नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रिचितवी। त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है गढ़वा में, जहां मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया। जेएमएम के टिकट पर मिथिलेश ठाकुर पर्चा भर चुके हैं। डी अलायंस में सीटों को लेकर ये पेच देखने को मिल रहा है, जहां जेएमएम के टिकट पर मिथिलेश ठाकुर पर्चा भर चुके हैं। बिना सीट बंटवारा के ये जेएमएम ने खेल कर दिया है। गढ़वा से आरजेडी भी दम भर रहा था दम। वही बगावत के मूड में आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह निर्दलीय पर्चा भरेंगे। वही 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे गिरिनाथ सिंह का अपना जनाधार है। निर्दलीय चुनाव लड़े तो जेएमएम का हो सकता है डैमेज। बीजेपी ने सत्येंद्र नाथ तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी के कद्दावर नेता है। क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। इधर आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह 24 अक्टूबर को गढ़वा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे। उन्होंने यहां से बीजेपी और जेएमएम प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक को ईडी तो दूसरे को सीबीआई ढूंढ रही है। उनसे बात की है सहयोगी राकेश ने। सियासी रण में गिरिनाथ सिंह की एंट्री ने गढ़वा के चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद गिरिनाथ सिंह मौजूद हैं। कई टर्म के विधायक रहे हैं और 30 सालों तक आप कह सकते हैं कि गिरिनाथ सिंह और उनका परिवार ही गढ़वा का प्रतिनिधित्व करता रहा। एक बार फिर गिरिनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? आप तो पुराने खिलाड़ी हैं गढ़वा के। माहौल क्या है, परिवर्तन का हवा बह चुका है। 4 महीना पहले ही तय कर लिया जनता की परिवर्तन होगी और परिवर्तन हमारे पक्ष में होगी। जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, इसमें कहाँ कोई शक है। तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई में बिल्कुल न तो सत्येंद्र तिवारी हैं और न ही मिथिलेश ठाकुर, ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है। निश्चित रूप से जनता लड़ाई लड़ रही है। जनता चाहती है कि पूर्व में जिस तरह से मैंने सेवा देने का काम किया है, पुनः जनता कह रही है कि आप काम करिए जनता का। जनता, हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और ये लोग सेवार्थ करते हैं। सेवा प्राप्त करने के लिए सेवार्थ करते हैं, यही फर्क है दोनों में। तो आपके अनुसार से गढ़वा में बीते 5 वर्ष में काम हुआ कि नहीं? काम तो इस रूटीन काम है, सतत प्रक्रिया है। संग्रहालय यहाँ नहीं था, जिला कहाँ वहाँ चलता था, खटाल में कि जिले में चलता था। नया भवन बन गया 91 में, जिला बना था, उसके बाद नया भवन बन गया। ये कौन सी बड़ी बात है। और जगह और जिलों में देखिए, जहाँ पुराना जिला है, जहाँ के जर्जर हो गई है जिला, तो सब जगह मॉडल बना हुआ है। राजधानी मॉडल का नहीं है, ये जिला का मॉडल है। जैसे सर्किट हाउस का मॉडल होता है राज्य के लिए, वही मॉडल है ही। 24 को नॉमिनेशन। हाँ, 24 को नॉमिनेशन कर। आरजेडी के बड़े नेता भी आएंगे नॉमिनेशन में। अरे भाई, ये सब क्या बात करते हैं आप? पत्रकार हैं तो इस तरह का आप मतलब इसके अनअकाउंटेबल क्वेश्चन कीजिएगा तो इसका कोई जवाब होगा? ऐसा कहीं होता है क्या? एक लाइन के बाद तैयारी नहीं थी 19 में। हमने कहा था कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम अपने कॉल पर मजबूत रहते हैं। इस बार इसलिए हम अपना 4-6 महीना पहले से हमारी तैयारी चल रही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, क्योंकि चुनाव का वक्त है, बहुत जगह जाना है, कैंपेन भी करना है, लिहाजा बहुत समय गिरिनाथ सिंह ने नहीं दिया। बहरहाल गिरिनाथ सिंह हमारे साथ थे, हमारे साथ जुड़े। और गढ़वा से अपने सहयोगी के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। गढ़वा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सत्येंद्र नाथ तिवारी को एक बार फिर टिकट दिया है। न्यूज 11 भारत से बातचीत में सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि गढ़वा की जनता इस बार मन बदल चुकी है। इस बार बीजेपी को भारी बहुमत से विजय दिलाने वाली है। सत्येंद्र नाथ तिवारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश ने। बीजेपी ने अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद चेहरे पर ही एक बार फिर दांव लगाया है। हमारे साथ सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, गढ़वा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया। बीजेपी के भरोसा पर मैं खरा उतरूंगा और हमें लगता है कि झारखंड में 5 अत्यधिक वोटों से जीतने वाले सीट में एक सीट गढ़वा रंग का विधानसभा भी होगा। इस बार लोग मन बनाए बैठे हैं कि भाई पिछला बार जो भूल हुआ उसका लोग प्रायश्चित भी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि गिरिनाथ सिंह के चुनावी मैदान में आ जाने से गढ़वा का जो रण है वो एक तरीके से त्रिकोणीय हो गया। वाकई सत्येंद्र तिवारी भी ये महसूस कर रहे हैं कि ये लड़ाई त्रिकोणीय है या फिर एक तरफा है? ये लड़ाई गिरिनाथ सिंह देखिए चुनाव जो लड़ रहे हैं वो मिथिलेश ठाकुर के
कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिनाथ सिंह और मिथिलेश ठाकुर दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। 9 में आप जेवीएम की टिकट पर जीत कर आए, फिर 14 में बीजेपी की टिकट पर, और 1990 के बाद एक तरीके से बीजेपी के झोली में यह सीट गई। इस बार सत्येंद्र तिवारी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, आपको लग रहा है कि इस बार जनता आपके साथ है? 100% आश्वस्त हैं। इस बार लोग मन बना चुके हैं। लोग देखिए, पब्लिक भी बहुत समझदार है। पब्लिक कंपैरिजन करता है, तुलना करता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा, वर्तमान में जो 5 साल कार्यकाल रहा कैसा रहा। आज पढ़े लिखे नौजवान, जो बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख समस्या है, ये सरकार कोई बहाली नहीं कर पाई। वादा बड़ा बड़ा किया था, 5 लाख का किया था, उस सब पर हम नहीं जा रहे हैं। अब स्थानीय स्तर पर आपको हम बता सकते हैं कि पूरे इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं यहाँ के मंत्री जी। वह क्या रिकॉर्ड होगा कि एक सिटिंग मंत्री पूरे इंडिया में इतना कम वोट कोई नहीं लाया जितना कम वोट पर ही आज के डेट में खड़े हैं। कैमरामैन नीरज के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 गढ़वा। और हमारे सहयोगी राकेश से ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, अब गढ़वा में मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। जेएमएम के टिकट से मिथिलेश ठाकुर पर्चा भर चुके हैं, बिना सीट के बंटवारा किए ही उन्होंने पर्चा भर दिया है। अब त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों ही कद्दावर नेता है। जब पिछली बार मिथिलेश ठाकुर ने गिरिनाथ सिंह का सपोर्ट किया था, इस बार गिरिनाथ सिंह जो है वो निर्दलीय उतर रहे मैदान में। तो जो अब मुकाबला हो गया है, इस बार खुद निर्दलीय उतर रहे हैं गिरिनाथ सिंह, वहीं इधर सत्येंद्र तिवारी वो भी कद्दावर नेता है। तो क्या लगता है किसका वोट करता दिख रहा है? देखिए, लड़ाई इस बार गढ़वा में देखें तो कांटे की होगी और इस बात से इनकार नहीं है। जहां तक त्रिकोणीय मुकाबले की बात है तो उसको लेकर तीनों प्रत्याशी जो हैं वो दम भर रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र तिवारी की बात कर ले या फिर गिरिनाथ सिंह की बात कर ले, मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले। हर किसी का अपना जनाधार गढ़वा में रहा है। सत्येंद्र तिवारी गढ़वा से 2 बार विधायक चुनकर आए हैं। एक बार 2009 में वो जेवीएम की टिकट पर चुनाव जीते थे और उसके बाद 2014 में बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव जीत कर आए। हालांकि 2019 में वो चुनाव जीत नहीं पाए। वो चुनाव मिथिलेश ठाकुर जो है तकरीबन 25,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। तो इस बार का जो सियासी समीकरण है वो थोड़ा अलग है। पिछली बार गिरिनाथ सिंह चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर को उन्होंने सपोर्ट किया था। हालांकि ये कोई ऑफिशियली सपोर्ट नहीं था, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये चर्चा गढ़वा में रहती है कि उनका सपोर्ट उनको मिला था। लेकिन इस बार गिरिनाथ सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में है, लिहाजा इस बात की उम्मीद की जा रही है कि गढ़वा का जो सियासी रण है वो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मुकाबला दिलचस्प है, इसमें इनकार नहीं है। तीनों नेताओं का अपना जनाधार है। जहां तक गिरिनाथ सिंह की बात है तो गिरिनाथ सिंह 3 बार से ज़्यादा के यहाँ के विधायक रह चुके हैं। उनके पिता भी गढ़वा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो लगभग 30 सालों तक गिरिनाथ सिंह और उनका परिवार ही गढ़वा में एक तरीके से उनका प्रतिनिधित्व रहा। पिता भी 2 बार विधायक रहे, गिरिनाथ सिंह भी 3 टर्म से ज़्यादा के विधायक रहे हैं। तो हर किसी का अपना एक जनाधार है और अब ये देखना है कि वोटरों का मिजाज किस तरफ है, वोटर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है। 13 तारीख को यहाँ वोट डाले जाने हैं, लिहाजा अभी वक्त है। लोग तय कर रहे हैं कि किसके साथ जाना है। जो काम हुए हैं गढ़वा में बीते 5 वर्षों में, क्या उस काम के साथ जाना है या फिर पूर्व में जो लोग गढ़वा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, चाहे वो सत्येंद्र तिवारी हों या फिर गिरिनाथ सिंह हो, उनके साथ जाना है। तो लोग अभी असमंजस की स्थिति में है। बहुत लोगों ने क्लियर मैसेज अभी नहीं दिया है। तीनों प्रत्याशियों को जो लोग हैं, गढ़वा की जो जनता है वो टटोलने का काम कर रही है और निर्णायक फैसला चूंकि चुनाव में जनता का होता है तो जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब गढ़वा में मुकाबला जो है त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। तीनों ही कद्दावर नेता, तीनों का गढ़वा में अपना जनाधार है। वहीं जेएमएम के टिकट पर मिथिलेश ठाकुर ने पर्चा भर दिया है। बिना सीट बंटवारे के ही जेएमएम ने ये खेल कर दिया है। वहीं अब इसके बाद गिरिनाथ सिंह
बगावत के मूड में है और उन्होंने फैसला किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का, और वो भी 24 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। और इधर सत्येंद्र तिवारी जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।